नमस्कार मित्रों, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। प्रहार फिर हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उनको फ़िलहाल के लिए रोक दिया है और इसकी सुनवाई अब 19 मार्च 2026 को होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांत होके चुपचाप होके फिर दोबारा से सो जाएं। बहुत मुश्किल से जागे हैं, अब वो भी बहुत कम संख्या में जागे हैं सवर्ण। लेकिन अभी जगे रहो क्योंकि मोदी जी इतनी शांति से बैठने वाले नहीं हैं और फिर से षड्यंत्र होगा और सवर्णों पर प्रहार हो सकता है। इसलिए नज़र बनाए रखनी होगी। तो कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार ने और पीएम मोदी ने भरोसा खोया है। हमें सावधान रहना होगा और ये एकजुटता जो श्रवण समाज के लोगों ने दिखाई अपने अपने स्तर पर, जो जैसे कर सकता था, जो लिख सकता था, जो कह सकता था, जो जैसे भी कर सकता था, वो उसने प्रयास किया और उस प्रयास का फल ये है कि सवर्णों को फिलहाल के लिए तो राहत मिली है। लेकिन ये राहत 19 मार्च उसको सुनवाई होगी। उस सुनवाई के में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वह और सुनने वाली, गौर करने वाली बात होगी। देखिए, आने वाले 5 से 8 साल उसमें ये तो क्लियर है कि चांसेस तो जो है वो बीजेपी के ही हैं, सरकार केंद्र में बीजेपी की ही रहेगी। लेकिन इन 8 सालों में जो है मोदी जी सवर्णों पर फिर से कुछ न कुछ एक ऐसा हमला जरूर करेंगे जो हम लोगों के लिए कष्टदायक होगा। केंद्र सरकार और मोदी जी पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है और ये दो चीज़ करेंगे ना 8 सालों में। देखिए, अभी 2029 के बाद फिर अगले टर्म में भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सवर्ण को हाशिए पे लाने का प्रयास किया जाएगा, दूसरा जबरदस्ती का प्रधानमंत्री अमित शाह को थोपने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो तीसरी टर्म 2026 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें योगी आदित्यनाथ जी को एक ऐसी शख्सियत जो सनातनी है, जो राष्ट्रवादी है, जो मोह माया से विरक्त है, जो पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसे शख्स को गिराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे का तीसरी टर्म में मुख्यमंत्री होना मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करना, और तब जब आप उसी पार्टी के नेता है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है। तो इसीलिए प्रयास किए जाएंगे। हालांकि प्रयास अभी भी जारी हैं। जिस तरीके से तो अंदर अंदर की बातें हैं कि योगी जी के साथ क्या क्या हो रहा है, उन्हें फ्री हैंड से काम नहीं करने दिया जाता, ये भी बहुत सारी बातें होती हैं। और जो केंद्र का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है, एक इतने बड़े सूबे का सीएम जो 24 से 25 करोड़ नागरिकों को इतना अच्छा जिसने माहौल दिया है, उसको वो कई मंचों पर वो सम्मान नहीं मिलता है। जब किसी भी सूबे के सीएम को सम्मान नहीं मिलता है, जब किसी भी राष्ट्र के पीएम को सम्मान नहीं मिलता है, तो वहाँ के जनता और उस सूबे के नागरिकों का सम्मान न होना माना जाता है। और यही वजह है कि लूप पॉइंट ढूंढा जा रहा है कि कब लूप पॉइंट मिल जाए। भले ही बीजेपी कुछ ऐसा गेम खेल सकती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव हो उसमें सरकार बीजेपी की भले बने गठबंधन से, लेकिन सीटें कम हो, और जब सीटें कम होंगी तो योगी इतना खुलकर नहीं बोल पाएंगे अपने लिए, और हो सकता है उसके लिए सवाल केंद्र में भी उठाए जाएं। तो ये सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सवर्णों को ध्यान रखना होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने फटकार लगा दी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। भारत की एकता जो है वो शैक्षणिक जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो कानून के जानकार हैं, कानूनविद हैं, वो इस घटनाक्रम को दोबारा से देखें, इसको समझें। और एक बोलते हैं ना कि मुँह की खानी पड़ी है केंद्र सरकार को, और इस ड्राफ्ट में शामिल वो सब लोग, बहुत सारे सांसद बीजेपी के हैं और बहुत सारे बड़े सीनियर नेता कांग्रेस के हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो है वो अन्य पार्टियों के होंगे। यूजीसी की गाइडलाइन जैसे कहा जाता है ना, सेक्शन 3C सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसमें जन्म, लिंग, जात भेदभाव को लेकर बहुत सारी बातें थीं। और उसी को लेकर जो है विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की थी और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जोरदार बहस की हम सनातनियों के लिए, हिंदुत्व के लिए, और हम सवर्णों को ये चीज़, यह एहसान सदैव याद रखना होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जागते रहिए, वंदे मातरम।